तो दोस्तों हमारे ABB 800xa DCS में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल बिल्डर M हो गया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। और हमारे यहाँ पे प्लांट एक्सप्लोरर वर्कप्लेस यूज होता है एक सॉफ्टवेयर, ऑपरेटर वर्कप्लेस यूज होता है, सॉफ्ट कंट्रोल यूज होता है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं हमारे ABB DCS सिस्टम के लिए। तो मैं यहाँ पे चलिए एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट उस बटन पे एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वर्कप्लेस ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वर्कप्लेस ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग वर्कप्लेस दिख रहा है। यहाँ पे ऑपरेटर वर्कप्लेस है, प्लांट एक्सप्लोरर वर्कप्लेस है, 2 स्क्रीन प्लांट एक्सप्लोरर वर्कप्लेस है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इंजीनियरिंग वर्कप्लेस और ऑपरेटर वर्कप्लेस और प्लांट एक्सप्लोरर वर्कप्लेस में इन सभी में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग वर्कप्लेस प्लांट एक्सप्लोरर क्या होता है। इंजीनियरिंग वर्कप्लेस प्लांट एक्सप्लोरर इज़ द टूल दैट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर 800xa सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। The engineering workplace is the workplace used for all project work done by application engineer. The project will exist in the aspect integrator platform, but the control part of it will the use control builder as an aspect system for its configuration. Therefore, when a new project is created, we work partially in the platform and partially in the control builder. ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले के वीडियोज़ में कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कंट्रोल बिल्डर M में बहुत सारे प्रोग्राम बना के आपको दिखाए हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका प्लांट एक्सप्लोरर वर्कप्लेस का कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा प्लांट एक्सप्लोरर वर्कप्लेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर, लाइब्रेरी स्ट्रक्चर, लोकेशन स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस स्ट्रक्चर, नोड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट टाइप स्ट्रक्चर, ऑब्सोलीट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट टाइप स्ट्रक्चर, शेड्यूल स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर, सिस्टम स्ट्रक्चर, यूजर स्ट्रक्चर, वर्कप्लेस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे DCS कंट्रोल सिस्टम में। कौन कौन से? एक तो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा आपका यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज होता है, और तीसरा है हमारा लोकेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन स्ट्रक्चर ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और एक है लाइब्रेरी स्ट्रक्चर्स, वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स का यूज है, बट ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं हमारे इस DCS सिस्टम को न्यू प्रोजेक्ट बनाने में या कुछ भी हमको यहाँ पे ऐड करने में, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ अ सिस्टम। अ सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज दैट आर रन टुगेदर टू सपोर्ट द HSI. At the very least there will be an aspect server and a connectivity server making up the system. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अ वर्कप्लेस। वर्कप्लेस क्या होता है? दिस इज़ द वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल who might wish to access the system in a newly installed system. There are 4 default workplace provided intended for various user: engineering workplace, operator workplace, plant explorer workplace, 2 screen plant explorer workplace, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्कप्लेस हैं जो हमको यूज किए जाते हैं हमारे DCS सिस्टम में। तो यहाँ पे मैं आपको आज ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से स्ट्रक्चर का क्या क्या यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और ये आपके सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में जैसे आप किसी एक में आपने क्लिक किया, यहाँ पे इसमें क्लिक किया मैंने, तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें जो जो हमने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फेस पेड भी दिखेगा, यहाँ पे आपको अलार्म कंट्रोल भी दिखेगा, एनालॉग डिस्प्ले भी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। AO नोट हो गया, कंट्रोल बिल्डर, कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी न्यू एस्पेक्ट्स ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये उसका ऑस्पेक्ट्स आ गया यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये इस पेज का पूरा जो स्काडा पेज है हमारा ग्राफिक्स डिस्प्ले, वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे ESP ओवरव्यू हो गया तो ये इस तरीके से दिखेगा। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम हो गया तो ये इस प्रकार से दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लांट एक्सप्लोरर का हम लोग यूज करते हैं, और क्या क्या रहता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों आई होप आप लोग का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।